अपने बेटे से ही मांगने में भी कितनी बार शर्म आती है। आपने जब पहले बोला था शुरू शुरू में कि तब से मैंने याद किया हुआ है, एक तो अपने हाथ पांव चलाते रहो आखिरी तक, अपना काम खुद करते रहो, स्वयं सेवक बनकर जियो, आपको किसी से सहारा लेना ना पड़े। तो कहती हैं कि मैंने अपने शरीर को भी ऐसे बना रखा, मेरे घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं लेकिन मैं अपना काम खुद करती हैं, और मैं बेटे से मांगती नहीं लेकिन वो मेरा अकाउंट देखता रहता है। जब उसको लगता है कि माँ ने कहीं खर्च कर लिया तो वो भी चुपचाप डाल देता है, और अगर रोज रोज मांगना शुरू करूंगी तो वो भी देना नहीं चाहेगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने पति के पैसों को भी जो वो छोड़ गए उसे भी संभाल के रखा हुआ है कि बुढ़ापे तक मैं अपने बेटे के भरोसे जिंदगी नहीं जीऊंगी, अपने भरोसे जिंदगी जीऊंगी। मुझे अपने घर के नौकरों का भी सहारा नहीं चाहिए, मुझे अपने बेटे का भी सहारा नहीं चाहिए। मैं तो भगवान से कहती हूँ, परमात्मा मैं धन्यवाद करने के लिए तेरे दरवाजे पर आना चाहती हूँ, तेरे से सहायता मांगने के लिए दरवाजे पर नहीं आना चाहती। मैंने पूछा अब उम्र कितनी हो गई? बोले आप बताइए। वो देखने में लग रही थी 70 साल की, एज कितनी है? 80 साल की। तो ठीक रहती हूं क्योंकि अपना मनोबल मजबूत रखा हुआ है। मैंने कहा आपके साथ भी जीवन में कुछ अच्छा बुरा घटा होगा? बोले घटता तो है, पर दिल को ज्यादा देर नहीं लगाते। इंसान हम भी हैं, हार्ड बांस के हैं, ना लोहे के ना पत्थर के। दिल पे तो लगती है बात, लेकिन जल्दी अपने आप को पत्थर का लोहे का बना लेते हैं, जल्दी भूलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी तो 80 साल तक ठीक हैं, और अगर दिल पे लगाते रहते तो 60 साल में बोल जाती बात। तो देखने से पता लगता है ना कि हिम्मत क्या चीज है। अपने बल पर जीवन जियो, अपनी हिम्मत के साथ जीवन जियो, और कठिनाइयों से भागो नहीं, डरो नहीं। कठिनाइयां तो जीवन में सबके आएंगी। देखिए भगवान भी अवतार बनकर धरती पर आए ना, तो रोना धोना तो उनको भी पड़ा ना। राम जी के जीवन में कितने संकट, और अगर कृष्ण भगवान को हम उनके स्वरूप को याद करें तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है। जितने संकट कृष्ण भगवान के जीवन में हैं उनकी तो इंतहा है। राम जी का तो जीवन काल जो है प्रारंभ का तो सुखद दिखाई देता है ना। कृष्ण भगवान का तो जन्म से ही बल्कि जन्म लेने से पहले शुरुआत हो गई। जन्म लेने से पहले ही संकट के मारने वाला तैयारी करके बैठा है, मां बाप को भी जेल में डाल के बैठा हुआ है, और पैदा होते ही समाचार दिया हुआ है कि पता लगते ही कि संतान हुई है तुरंत सूचना दो। अपने हाथ से मारूंगा कंस कहता है, मुझे दूसरे पे भरोसा नहीं। अब जहां जन्म के पहले ही मारने वाला बैठा हो, कितना संकट। और आप सोचिए कि अपनी मां की गोद में भी कितनी देर रहे होंगे। पैदा होते ही देव की मां ने थोड़ा ही देख के प्यार किया, आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चे मुझसे दूर जा, नहीं मौत तेरे पीछे आ रही है। प्यार भी नहीं कर पाई अपने बच्चे से। और फिर मां की गोद से दूर यमुना नदी को पार करके आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। भाद्रपद का महीना है, आसमान में तेज बदलियां छाई हुई, बिजलियां कड़क रही हैं, और यमुना नदी बाढ़ आई हुई है। टोकरे में रख करके बच्चे को लेकर जा रहे हैं, नदी पार कराया जा रहा है। कल्पना कीजिए आप। मैं कहानी को लंबा ना करके आपको बताना चाहता हूं कि फिर दूसरी मां की गोद में जाकर जीवन पलना शुरू हुआ। अब वहां पर भी तो मारने वाले पहुंच गए।
एक दो नहीं, कितने कितने लोग पहुंचे, यहां तक के पोतना वेश बदलकर पहुंच गई बच्चे को खिलाते खिलाते, अपना दूध पिलाने के लिए बैठी, जहर जिसमें मिलाया हुआ, अपने शरीर पर जहर का लेप लगाकर बच्चे को मारने की कोशिश में है। कितने सारे संकट। कृष्ण भगवान से जब एक बार पूछा गया, द्रौपदी ने पूछा था ना कि आपने अपने जीवन में दुख नहीं देखे इसलिए मुस्कुराते रहते हो, और हर एक को कहते हो मुस्कुराओ, सामना करो जीवन का। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि दुख तो मेरे पास भी बहुत आए, मैं उसको लांघता चला गया, मैंने दुख को कभी ओढ़ा नहीं, सिर पर उसको धारण नहीं किया, और क्या कहते हैं, मैंने दुख को रिश्तेदार नहीं बनाया। जैसे रिश्तेदार को लोग याद करते हैं, ऐसे लोग दुख को याद करते हैं। मैंने तो उससे रिश्तेदारी रखी नहीं, लांघता चला गया इसलिए मुस्कुराता हूं, और तुमने रिश्तेदारी जोड़ ली इसलिए रोते। ना चाहते हुए भी दुख तो याद आता ही है। किसी की बात सुनते सुनते जब आंसू आते हैं तो उसकी बात पर नहीं आते, उसकी बात याद करते करते कोई अपना दुख याद आ जाता है, तब रोना आता है। निवेदन यही है भाई, अवतार भी धरती पर आया, दुख तो उसकी भी जिंदगी में थे। आपकी अंदर की हिम्मत, वो शक्ति ही काम करेगी। तो एकांत में बैठना शुरू करिए। एकांत में बैठेंगे, शांत होकर बैठेंगे, आपके अंदर वो चीज घटनी शुरू होगी। जब आपके अंदर चलता हुआ ये शोर अशांति का, ये टूटेगा, और जब बिल्कुल शांत एकांत में बैठकर आप अकेले होंगे तो आपके अंदर दुनिया नहीं होगी। जब तब दुनिया का मालिक आपके साथ संपर्क करता है। और अगर आप बहुत शांत हो जाएं तो बहुत शांत होने का परिणाम होता है बिल्कुल अपने में खोए हुए जो भगवान की दिव्य किरणें हैं ना, वो आपसे जुड़ जाती हैं, जिसका परिणाम होता है धीरे धीरे ध्यान और कृपा, ये दोनों जुड़ती हैं। इसलिए ध्यान में आप शांत होना सीखते हैं। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था बोधिधर्म। वो चाइना में गया तो बड़ा नाम हुआ उसका। वहां का राजा उसकी ख्याति सुन करके उसके पास आया और उसने कहा कि मैं बहुत अशांत रहता हूं, नींद भी ठीक से नहीं आती, परेशान रहने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मुझ जैसा दुनिया में कोई गरीब नहीं है। क्योंकि जिसको चैन नहीं है ना दिन में ना रात में, यहां तक कि भोजन करने बैठता हूं ना, भोजन भी स्वाद नहीं लगता, मैं खोया रहता हूं हर समय। तो मन बहुत परेशान है। तो आप मुझे किसी तरह से मन का चैन दिलवाओ और समस्या का समाधान करो। मेरा जो अशांत मन है ना, उसे शांति दो। मेरे पास सब कुछ है और वो सब निरर्थक, बढ़िया महल, अशांत मन। तो बढ़िया महल में अशांत मन लेकर सुख तो नहीं मिलता ना, वो तो बड़ा महल होने के बाद भी बड़ा नरक है। भोजन करने बैठते ना, इतने सारे तरह के भोजन
के थाल लगे हुए होते हैं, मैं एक टुकड़ा पकड़कर उसी को देखता रहता हूं और भोजन करते समय खोया रहता हूं। जैसे कोई मुझे टोकता है कि ये लीजिए, तो मुझे गुस्सा आता है उसकी बात सुन के। भोजन में रस नहीं है। यहां तक कि छोटे बच्चों को देखकर आदमी अपने आप को भुला देता है। मुझे उनका शोर अच्छा नहीं लगता, मैं उनको कहता ले जाओ यहां से, हटाओ। कब दिन निकला, कब रात हुई, दिन ऐसे जा रहे हैं, मन बहुत अशांत है। और ऐसा भी नहीं कि कोई रीजन हो, खास कारण हो, मुझे भी नहीं पता लगता। अब हालांकि ऐसी स्थिति को देखकर आज का डॉक्टर तो ये कहेगा आप डिप्रेस रह रहे हो, डिप्रेशन में हो, टेबलेट लो और आराम करो। डिप्रेशन वाले आदमी को जो है ना घबराहट होने लग जाती है, रोना ज्यादा आता है, अकेला बैठना अच्छा लगता है, किसी से बात नहीं करता। तो आज के समय में ये सारे सिम्टम्स देखने के बाद आदमी ये कहेगा कि एक तो आप पूरा बॉडी चेकअप कराइए, अपना ब्लड चेक कराइए, देखिए कि आपके शरीर में कौन सी चीज की कमी है, कितने प्रोटीन्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से लेने चाहिए, प्रोटीन कौन सी लेनी चाहिए, और मिनरल्स की कौन सी कमी हो गई है। जितने तरह के विटामिन्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई की कमी लगती है जो भोजन में आपको लेना चाहिए, और आपको कुछ ये करना वो करना, ये सब बताएंगे वो लोग। लेकिन सारी चीज खाने से ठीक हो जाए ऐसा तो नहीं है। महात्मा ने उसकी तरफ देखा और राजा से कहा कि कल सुबह जल्दी जल्दी सवेरे में जब सूरज उगाना हो तब आप आना। और एक बात ध्यान रखना कि अपना अशांत मन साथ लेके आना। उन्होंने कहा महाराज जब मैं आ गया तो अशांत मन भी आ जाएगा। सोचा महात्मा जी मजाक कर रहे हैं। महात्मा ने कहा भैया तुम आओ ना आओ, अशांत मन को जरूर साथ लाना, वो मुझे बहुत जरूरी चाहिए। मैं उसी से तो ट्रीटमेंट तो उसी का करना है। सुबह सुबह ये आ गया, लेकिन उसको ये लगा कि ये महात्मा जी ठीक ठाक तो हैं, नाम तो इनका बहुत सुना है, लेकिन ये कहते हैं अशांत मन साथ लेकर आना। सुबह सुबह राजा जब पहुंच गया तो देखा कि वो डंडा लेके बैठा हुआ है। महाराज ये डंडा किस लिए? बोले वो अशांत मन जो है ना उसके लिए है, वो निकाल के दिखाओ मुझे, मैं उसको जरा डंडे से ठीक करता हूं। इनको लगा कि नाम तो बहुत सुना है, लेकिन लगता है महात्मा थोड़ा थोड़ा क्रैक भी है। डंडे से ठीक करेगा तो मन तो पकड़ में नहीं आता। इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, आप आंखें बंद करके बैठिए और ढूंढो अपने अंदर मन कहाँ है, अशांति कहाँ है, उसे पकड़ के लाओ और मेरे सामने करो। एक प्रहार में, एक डंडे में मैं ठीक कर दूंगा। डंडा मेरे पास है। अब ये सोचे मैं निकल के जाऊं यहां से, ये तो कुछ और अटपटी बात हो रही है। महात्मा बोले कड़क कर आवाज में, बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और ढूंढिए वो अशांत मन कहाँ है। पहले ढूंढो, अपना मन ढूंढो कहाँ है। मन वो जिसमें विचार उठते हैं, पहले वो देखिए। पता लग रहा है कि यहां मन है, अब इसमें देखिए अशांत कहाँ है। अशांत मन की तरफ जाइए, ढूंढना शुरू कर दीजिए। दुनिया के शोर से अलग हट करके अपने मन की तरफ आओ, मन को देखना शुरू करो, अशांति को देखना शुरू करो। जैसे अशांति सामने आए तुरंत पकड़ लेना उसको। राजा हिले डुले, बोले हिलो डुलो नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आराम से ढूंढना शुरू करो, मैं डंडा लेके बैठा हूं। अब इसने देखना शुरू किया, अशांत कौन? मन। मन क्यों अशांत? विचार अशांत। कौन सी बात से अशांत? बिना बात के अशांत। सब कुछ तो मेरे पास है, फिर दुखी क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई है। आदत क्यों पड़ गई है? क्योंकि मैं ऐसा ही सोचता हूं। ऐसे सोचते सोचते दुखी होने का स्वभाव बना लिया, बिना बात के परेशान होने का स्वभाव